अभी दीपावली है, पूरे राज्य में देश में धूमधाम है। मैं सभी आपके एएनआई के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी और आपकी टीम को भी शुभकामनाएं दिवाली की। अभी यहाँ पर आपने कहा कि एकाएक सरकार बदल दी और कैसा सहा सफ़र। जब राज्य में महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार थी, उसमें भी मैं था, लेकिन जो सरकार बनी थी वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के विरुद्ध बनी थी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी, जो बाला साहब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे। वो कहते थे कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस अगर मेरी पार्टी की नहीं होने दूंगा वरना मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। लेकिन निजी स्वार्थ जागरूक होने के बाद मोह माया के जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। हम कार्यकर्ता लोग हैं कि पार्टी के आदेश को मानने वाले, अनुशासन को पालने वाले, मानने वाले लोग हैं। और उसमें देखा कि आगे चलकर हालात बदल सकते हैं क्या फिर हम लोग शिवसेना बीजेपी के गठबंधन की सरकार बना सकते हैं क्या। लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद नहीं हुआ और दुर्भाग्यवश हमारे शिवसेना पार्टी का जो नुकसान हो रहा था, शिवसैनिकों का नुकसान हो रहा था और शिवसेना पार्टी खत्म होने के कगार पर जब चलने लगी, तब हमने निर्णय लिया कि इस महाराष्ट्र की जनता की आवाज़ क्या है। महाराष्ट्र की जनता को शिवसेना भाजपा का गठबंधन सरकार चाहिए और हमारे विधायक जो है वो भी काफ़ी त्रस्त थे, उनके चुनाव क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा था और इसलिए हमने सरकार पलट दी और शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार ला दी। मुझे फ़ख्र है, मुझे काफ़ी खुशी भी है, क्योंकि पिछले सवा दो साल में हमने जो काम किया, जो मौका हमें मिला, उसका मौके का फ़ायदा जो है हम आम जनता के हित के लिए किया। हमने निजी स्वार्थ को बाजू में रखा। मुझे क्या मिला इससे, मैं मेरे राज्य को क्या, मेरे देश को क्या मिलेगा और मेरे महाराष्ट्र की जनता को क्या मिलेगा, ये सोचकर हमने काम शुरू किया। मैं और देवेंद्र जी फडणवीस जी पहले दो ही जन हम सरकार में आए। मैं सीएम बना और डिप्टी सीएम बने और शुरुआत हो गई। पहले दिन से किसानों के लिए, कामगारों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्ग, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए हमने काम करना शुरू किया। और आज सवा दो साल में डेवलपमेंट जो महाविकास आघाड़ी ने बंद करी थी, सब प्रोजेक्ट रुकाए थे। मेट्रो को रुकाया था, कारशेड को रुकाया था, बुलेट ट्रेन को रुकाया था, नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे को रुकाया था, कोस्टल हाईवे को रुकाया था। सभी जो प्रोजेक्ट है सभी में ब्रेकर डाल दिया था। हम आने के साथ सब ब्रेकर को हटा दिया। अभी सब प्रोजेक्ट शुरू हो गए, सभी जगह चहल पहल शुरू हो गई, लोगों में हैप्पीनेस आ गया, एक प्रॉस्पेरिटी आई। उसके बाद इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बन गया। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2.5 साल में इन्वेस्टमेंट कितना आया और हमारे 2 साल में कितना आया। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे कार्यकाल में 5 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश हो गया। पिछले 2 महीने में लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ के निवेश हो गए। और सिर्फ निवेश नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कागज़ पर नहीं, एक्चुअली एग्जीक्यूशन हो गया 70 to 80%। और महाविकास आघाड़ी एमवीए के कार्यकाल में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे था। हम आते ही 6 महीने में
महाराष्ट्र को नंबर 1 पे लाया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज महाराष्ट्र जीडीपी में फर्स्ट है, आज महाराष्ट्र एफडीआई में फर्स्ट है, आज महाराष्ट्र जीएसटी में फर्स्ट है, आज महाराष्ट्र क्लीनिनेस पे फर्स्ट है, और आज कल्याणकारी योजना जो है, वेलफेयर स्कीम जो है, ये मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना योजना है, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, अप्रेंटिसशिप वाली योजना है, जो स्टाइपेंड देने वाली योजना है, लड़कियों को मुफ्त में हायर एजुकेशन देने वाली योजना, डॉक्टर वकील इंजीनियर बनना है वो योजना है, सभी योजनाएं हमारी शुरू है। मुझे काफ़ी खुशी है कि 2 साल में हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।